हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो है कला के 50 प्रश्नों का मॉक टेस्ट और ये है इसका पार्ट 5 और ये है समकालीन और आधुनिक कलाकारों पर आधारित प्रश्नोत्तर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए मेरे साथ इन 50 प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और आप बताइए 50 में से कितने आपके आंसर सही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रसिद्ध पेंटिंग अभिसारिका अथवा प्रतीक्षा 1936 में टेम्परा में किसने निर्मित की? तो 51 का आंसर है ख, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने अभिसारिका और प्रतीक्षा बनाई। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार थे। तो 52 का आंसर है ग, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, बंगाल स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो इन चारों में से हैं नंदलाल बोस बंगाल स्कूल के कलाकार, ऑप्शन ख। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस का चित्र दांडी यात्रा 1930 किस माध्यम में है? तो 54 का आंसर है ख। ये चित्र जो है दांडी यात्रा लिनोकट में है। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस का चित्र ग्रहहारा यानी वन में भूली हुई गाय किसके संग्रह में है? तो 55 का आंसर है ग, श्री प्रफुल्लनाथ ठाकुर के निजी संग्रह में। आंसर है ग। अगला प्रश्न है, इसमें है गांधी जी की दांडी यात्रा 56 है और नटीर पूजा व शोकार्त उमा किसकी प्रसिद्ध कृतियां हैं? तो 56 का आंसर है घ। ये सारी कृतियां नंदलाल बोस जी की हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा, नटीर पूजा व शोकार्त उमा। अगला है 57 नंबर, नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र सती दाह और सुजाता किसके संग्रह में है? तो 57 का आंसर है क। ये अवनींद्रनाथ टैगोर के निजी संग्रह में है इनके ये चित्र। आंसर है क 57 का। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृति किसकी है? कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृति किसकी है? तो 58 का आंसर है क। ये भी नंदलाल बोस की कृति है। अगला प्रश्न है 59, कान साफ करने वाला हरिपुरा पैनल 1937 कागज पर टेम्परा के चित्रकार हैं। तो इसका आंसर है ग। ये जो है चित्र नंदलाल बोस जी ने बनाया है। अगला प्रश्न है नंबर 60, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? तो 60 का आंसर है ग, असित कुमार हलदर शिल्प एवं कला लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे। अगला प्रश्न है 61 नंबर का, एट आइडियल म्यूजेज 1940 ग्वाश पेंटिंग किसकी है? तो 61 का आंसर है ग, असित कुमार हलदर जी की ये चित्रकृति है एट आइडियल म्यूजेज 1940 ग्वाश में। अगला है, क्षितेंद्रनाथ मंजूमदार द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक है। तो 62 का जो है आंसर वो है ख, चैतन्य और मोर। चैतन्य और मोर इन्होंने बनाया था। अगला प्रश्न है, उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए जहां कलाकार क्षितेंद्रनाथ मंजूमदार ने कला आचार्य के रूप में काम किया। तो 63 का आंसर है ऑप्शन नंबर ग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में इन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया। 64 है, फूल चुगती हुई महिला टेम्परा और वॉश संग्रह आधुनिक राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली को किसने चित्रित किया? ये संग्रह में है फूल चुनती हुई महिला। तो 64 का आंसर है क, क्षितेंद्रनाथ मंजूमदार जी द्वारा बनाया हुआ ये चित्र है। अगला प्रश्न है, क्षितेंद्रनाथ मंजूमदार की प्रसिद्ध कृति रासलीला 1926 जलरंग कहाँ सुरक्षित है? तो 65 का आंसर है ख,
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ये नगमा में है, नई दिल्ली में। रासलीला क्षितेंद्रनाथ मंजूमदार जी द्वारा बनाई हुई, 1926 में इन्होंने जल रंग में बनाई है। अगला है मेघदूत का चित्रांकन किसने किया? तो 66 का आंसर है ग शैलेंद्रनाथ डे ने। कई लोगों ने बनाया है मेघदूत श्रृंखला पर, इसमें तो ऊपर है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। तो मेघदूत का जो चित्रांकन किया है वो शैलेंद्रनाथ डे जी ने किया है। अगला है गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुजी विष्णु, ये किसका चित्र है? तो 67 का आंसर है घ, ये शैलेंद्रनाथ डे जी ने बनाया है गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुज विष्णु। अगला प्रश्न है भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 68 का आंसर है ग, 68 का आंसर है ग, शैलेंद्रनाथ डे जी ने लिखी है ये पुस्तक भारतीय चित्रकला पद्धति। अगला है किसे कर्नाटक का कलाकार कहा जाता है? तो 69 का आंसर है ख, के वेंकटप्पा जो हैं उन्हें कहा जाता है कर्नाटक का कलाकार। अगला है ऊटी और कोडई कनाल के सेरा चित्र किसने बनाए? ऊटी और कोडई कनाल के सेरा चित्र किसने बनाए? तो 70 का आंसर है क, के वेंकटप्पा जी ने ये चित्र बनाए हैं। अगला प्रश्न है मैसूर महल के 108 फीट चौड़े अम्बा विलास हाल के लिए किसने मूर्ति शिल्प व उत्कीर्ण चित्र बनाए? तो 71 का आंसर है ग, के वेंकटप्पा जी ने ये काम किया था। मैसूर के महल के 108 फीट चौड़े अम्बा विलास हाल के लिए उन्होंने मूर्ति शिल्प और उत्कीर्ण चित्र बनाए। अगला है सूर्यास्त 1957 जलरंग किसकी अंतिम कृति मानी जाती है? तो 72 का आंसर है घ, यह वेंकटप्पा जी की अंतिम कृति मानी जाती है सूर्यास्त, जो उन्होंने जलरंग में बनाई 1957 में। अगला 73 नंबर है देवी प्रसाद राय चौधरी कौन है? तो ये थे भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार, आंसर है घ, मूर्तिकार। अगला प्रश्न है डीपी राय चौधरी की कृति व्हेन विंटर कम्स प्लास्टर में कहाँ संग्रहित है? तो 74 का आंसर है ख, एनजीएम में नई दिल्ली में ये संग्रहित है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में। अगला है डीपी राय चौधरी की मूर्ति आफ्टर बाथ किस माध्यम में है? तो 75 का आंसर है ख, ये ब्रॉन्ज में है यानी कि कांस्य में निर्मित है आफ्टर बाथ। अगला प्रश्न है 76 नंबर का देवी प्रसाद राय चौधरी की विश्व विख्यात कृति ट्रम्प ऑफ लेवर ब्रॉन्ज और सीमेंट किसके संग्रह में है? तो 76 का आंसर है क, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। याद रखिए ये ब्रॉन्ज और सीमेंट में बनी है। अगला प्रश्न है देवी प्रसाद राय चौधरी के ऊपर एक मोनोग्राम ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा कब प्रकाशित किया गया? तो 77 का आंसर है क, 1973 में ये प्रकाशित किया गया था ललित कला अकादमी नई दिल्ली से मोनोग्राम। अगला प्रश्न है 78 नंबर का देवी प्रसाद राय चौधरी किस संस्था में अध्यापक थे? तो 78 का आंसर है घ, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चेन्नई में ये प्राध्यापक थे। अगला प्रश्न है 79 नंबर का द ट्रम्प ऑफ लेवर 1959 में बनाई मरीना तट पर देवी राय प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक मूर्तिकला संरचना है जो दर्शाती है, ये क्या दर्शाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग, ये राजमिस्त्रियों का एक समूह जो पत्थर के एक बड़े टुकड़े को उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। ये मूर्ति जो है द ट्रम्प ऑफ लेवर श्रम की जीत, वो इस तरह से बनी हुई है कि कई मजदूर एक पत्थर को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें अपनी ताकत लगा रहे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 80 बीरेश्वर सेन किस महाविद्यालय में कला शिक्षक नियुक्त हुए? तो 80 का आंसर है ऑप्शन नंबर ग, लखनऊ महाविद्यालय में ये शिक्षक थे वीरेश्वर सेन जी। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर का वीरेश्वर सेन के अंतिम लघु चित्र का शीर्षक था? तो अंतिम जो उनका चित्र था वो था प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ,
ये वीरेश्वर सेन जी द्वारा बनाया गया अंतिम लघु चित्र है। प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 82 है, वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात थे? तो वीरेश्वर सेन जी जो थे वो विख्यात थे, आंसर इसका 82 का हो जाएगा घ, दृश्य चित्र के लिए। इन्होंने दृश्य चित्र काफ़ी बनाए हैं और दृश्य चित्र के लिए विख्यात थे। अगला है 83 नंबर का, भारत भवन, इंडिया हाउस, लंदन में भित्ति चित्र किसने बनाए थे? तो 83 का आंसर है ख, ललित मोहन सेन जी ने इंडिया हाउस लंदन में भित्ति चित्र बनाए थे। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर का, कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ के दूसरे प्राचार्य थे। 84 का आंसर है ऑप्शन नंबर ख, ललित मोहन सेन दूसरे नंबर पे प्राचार्य थे। पहले तो असित कुमार हल्दर जी हो गए, सेकंड नंबर पे थे ललित मोहन सेन जी। अगला प्रश्न है 85 नंबर का, बीसी सान्याल का जन्म हुआ था। तो 85 का आंसर है ग, 1901 में बीसी सान्याल जी, भावेश चंद्र सान्याल जी का जन्म हुआ था 1901 में। अगला है दिल्ली शिल्पी चक्र के पहले चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष थे। तो 86 का आंसर है घ, बीसी सान्याल जी। इन्होंने दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की। अब मैं जल्दी ही जितने भी कला समूह हैं भारत के प्रमुख, उन पर प्रश्नोत्तर का वीडियो भी लाने वाली हूँ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र हनुमान सांप्रदायिक एकता बनाम वसुधा धर्म का बोझ, ये पूरा टाइटल है चित्र का, किसने बनाया है? तो 87 का आंसर है ख, ये बना है भावेश चंद्र सान्याल जी ने। ऑप्शन है आंसर ख, भावेश चंद्र सान्याल। अगला प्रश्न है 88, विनोद बिहारी मुखर्जी ने वर्ष 1946-47 ईस्वी में के मध्य हिंदी भवन शांति निकेतन में अपना मेडिवल सेंट्स भित्ति चित्र किस तकनीक में बनाया था? तो 88 का आंसर है क, ये फ्रेस्को ब्यूनो में उन्होंने बनाया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89, विनोद बिहारी मुखर्जी की कोलाज तकनीक किस आधुनिक पाश्चात्य कला से प्रेरित थी? तो 89 का आंसर है ऑप्शन नंबर क, घनवाद। उनकी जो तकनीक थी कोलाज, वो घनवाद से प्रेरित थी। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का, लाफ्टर किसका चित्र है? तो लाफ्टर जो चित्र है वो है विनोद बिहारी मुखर्जी जी का चित्र। आंसर है 90 का ख, विनोद बिहारी मुखर्जी आंसर है इसका, इन्होंने बनाया लाफ्टर। अगला है प्रसिद्ध चित्र वृक्ष प्रेमी, ट्री लवर किसका है? तो 91 का आंसर है ग, विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा बनाया गया चित्र है ये। अगला है राम किंकर बेज के पहले गुरु थे। तो 92 का आंसर है ग, अनंत मिस्त्री, इनके पहले गुरु थे अनंत मिस्त्री। अगला प्रश्न है 93 नंबर का, कला भवन शांति निकेतन में राम किंकर की छात्रा थी। तो 93 का आंसर है ख, ईरा वकील। ये कला भवन शांति निकेतन में राम किंकर की छात्रा थी ईरा वकील। अगला प्रश्न है, राम किंकर बेज की मूर्तिकला प्रभावित है। तो 94 का आंसर है क, संथालों से प्रभावित है। इन्होंने संथाल परिवार पर भी चित्र बनाया है और मूर्ति भी बनाई है, मूर्ति बनाई है, शायद चित्र नहीं है थोड़ा सा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95, प्रख्यात चलचित्र निर्देशक जो राम किंकर को लेकर वृत्तचित्र बना रहे थे परंतु वह पूरा नहीं हुआ। तो 95 का आंसर है ख, ऋत्विक घटक इनके ऊपर वृत्तचित्र बना रहे थे लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। आंसर है ख। अगला प्रश्न है 96, कला भवन में राम किंकर बेज ने सुजाता की मूर्ति के लिए किसे मॉडल बनाया था? तो 96 का आंसर है क, जया अप्पासामी को उन्होंने सुजाता की मूर्ति के लिए मॉडल बनाया था। अगला प्रश्न है 97, भारतीय आधुनिक मूर्ति कला के जनक हैं। तो 97 का आंसर है ऑप्शन नंबर ख, राम किंकर बेज जी, ये भारतीय आधुनिक मूर्तिकला के जनक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, शिल्पी राम किंकर आलापचारी ये ग्रंथ के लेखक हैं, ये किसने लिखा है?
तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, सोमेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। इन्होंने लिखा है शिल्पी राम किंकर आलापचारी। अगला प्रश्न है 99 नंबर का, किस मूर्तिकार ने अपनी सभी मूर्तियां सीमेंट और कंक्रीट के मिश्रण से बनाई हैं? तो 99 का आंसर है ख, रामकिंकर वैद्य जी ने ऐसा किया है कि उनका मुख्य माध्यम जो था वो कंक्रीट और सीमेंट था। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, बाकी के मैं आगे के वीडियो में बनाऊंगी 101 से। 100 क्वेश्चन नंबर है, रविन्द्रनाथ टैगोर की मुखाकृति सीमेंट 1943 किसने बनाई है? तो 100 का आंसर है ख, रामकिंकर बेज। अब ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ 101 नंबर का, कि मूल बांग्ला में लिखित रामकिंकर के जीवन का नाम है, जीवनी का नाम। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि मूल बांग्ला में लिखित रामकिंकर के जीवनी का नाम है देखी नहीं फिरे, संरचना, कलाकार कृति और आत्मा का ताप। और फिर अगर आपको नहीं आता होगा तो मैं जब इसका अभी नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगी उसमें इसका आंसर बताऊंगी। तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।